Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज द लॉर्ड. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एवरीबडी. आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. हम लोग पिछले दिनों से और सफल मसीह के जीवन के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, और उसको मैंने कंप्लीट कर लिया गया. वो प्रार्थना तक आया है, लेकिन अभी उसमें 4 पॉइंट तक मैंने बोला है. मैं जस्ट उसको हाईलाइट करके उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे. और पहला पॉइंट मैंने बताया सफल मसीह की जीवन. ये टॉपिक सबको याद रखना जरूरी है. जब चर्च खुलेगा, जब आएंगे, मैंने क्या क्या प्रचार किया, मैंने क्या क्या सिखाया, अगर पूछेंगे तो कुछ तो आपको कहना है. पास्टर आपने कुछ बोला था इधर, मैं इधर सुनकर इधर छोड़ दिया, ये नहीं कहना है. ठीक है, आप सब अच्छे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं. पहले बात मैंने बताया था कि सही तरीके से अपने आत्मिक जीवन को शुरू करना चाहिए. शुरू करें उसको मैंने बताया. आप 9 तारीख को जो मैंने उसको प्रचार किया, मैंने सिखाया, मेरे ऐसे उसको देख लीजिए. यूहन्ना 1:12 और रोमियो 10:9 से मैंने बताया था. दूसरी बातें मैंने बताया कि यीशु मसीह का अंगीकार खुलकर करें. मतलब प्रभु यीशु मसीह को, जब ये वो अगर आपका परमेश्वर है, केवल आपके लिए परमेश्वर तो है, लेकिन आप दूसरों को भी क्या करना कि आपको बताना जरूरी है, खुलकर आपको अंगीकार करना, ताकि लोग जानें कि आप जिस परमेश्वर ने आपके सब कुछ भलाई किया है वो आपका परमेश्वर है. इसलिए अंगीकार करना जरूरी है, शर्माना नहीं चाहिए. तीसरी बातें मैंने बताया था, वो तो दूसरा, इसमें तो मत्ती 10:32 से मैंने कहा था. अब तीसरी बातें, प्रभु के वचन को मनन करें. पहला पत्रस 2:2, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन. प्रभु के वचन को क्या करना है कि मनन करने का पहले उसके अपना प्रेम दिखाना जरूरी है, उसके ऊपर उसी पर प्रीति रखना जरूरी है. और जब प्रभु के वचन के ऊपर हमको प्यार होगा, जब प्रेम करेंगे, देन उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसके साथ चलने के लिए कोशिश करेंगे और पूरी तरह से, तब आशीष अपने आप ढूंढ कर आएगा. फिर उसके बाद निरंतर प्रार्थना करो. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 से मैंने कहा था, और इसको 10 और 11 में हम लोगों ने देखा था. इसको जो पार्ट में 1-2 करके हम लोगों ने थर्ड तक हम लोगों ने देखा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रार्थना में. प्रेज द लॉर्ड. सो निरंतर प्रार्थना करें. प्रार्थना की जीवन के बारे में मैंने आपको बताया अलग तरीके से. यूहन्ना 17वां अध्याय में यीशु का व्यक्तिगत प्रार्थना कैसी रही, और उसके बाद यीशु कलीसिया, अपने छोटी सी कलीसिया, 6 सेवक लोग, 12 लोग के कलीसिया था, उनके साथ उनको कैसा रहा प्रार्थना. उसके बाद प्रार्थना करने वाले व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था. कई लोगों ने मुझको बताया था कि बहुत आंसू के साथ बता रहे थे, कि फोन करके बता रहे थे, रो रहे थे. प्रभु ने इतना वचन, पहले हम लोग कलीसिया में आते थे, लेकिन और कभी कभी आते थे, लेकिन अब वचन हमारे घर के अंदर हमें ढूंढ के आ रहा है. जो परमेश्वर हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया है, उस परमेश्वर के लिए हमें आगे क्या करना है, उनके नजदीक कैसे रहना है. हम लोग अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, कमियों को महसूस करते हैं, कह रहे थे. अगर को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ऐसे परमेश्वर के दाना बेटा बेटी के लिए,
अगर आपके जीवन में अगर इसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम आ गया है, आप परमेश्वर नजदीक आ रहे, इससे बढ़कर मुझको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए तो इतने रात दिन प्रार्थना में रह रहकर आंसू बहा कर अपने भाई लोग के साथ सारे लोग मिलकर हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर कर हम आपके पास क्या करते हैं, वीडियो के द्वारा यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाते हैं। अब आज क्या है कि पांचवा ना और सफल मसीह की जीवन का पांचवा बात पॉइंट हम देखेंगे। अपने वरदान को पहचाने और यीशु मसीह के लिए उपयोग करें। अपने वरदान को पहचाने और अपना परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। यह बहुत जरूरी है। कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं और अपने अपनी कलीसिया में आप होंगे, अलग अलग कलीसिया के लोग, कई पास्टर्स हैं, इसको अपने कलीसिया के लिए रीड है ना, उसने फॉरवर्ड कर ले, वह का नाम करते रहते। उन्होंने कहा इसी के द्वारा यह बाइबल स्टडी, डीप बाइबल स्टडी, अगर गहरी बातों को हमारी कलीसिया भी जान रहा है पास्टर, उन्होंने मुझको धन्यवाद दिया। मैंने उनसे कहा था आप धन्यवाद देने के लिए जरूरत नहीं है मुझको, मैंने कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं किया है, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा सेवक हूं और आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु ने मुझे इतना लायक समझा कि मैं आपके लिए उपयोग हो जहां सेवा कर सकूं। आपके प्रार्थना मेरे लिए जरूरी है। आपके कलीसिया बढ़ जाए, आप लोग बढ़ जाएं, परमेश्वर अच्छी सेवा करें। और कोई भी संस्था को, कोई भी ना कलीसिया को इसे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन सबके लिए गए हैं। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। ओके, अब अपने वरदान को पहचाने और यीशु मसीह के लिए और वो उपयोग करें। आप इसमें मत्ती 25वां अध्याय 29वां वचन लिखा है, क्योंकि पढ़िए प्लीज। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा। अर्थ क्या है? जिनके पास है तो उसकी जरूरत क्या कौन सी चीज की जरूरत है? अगर मेरे पास कुछ होगा तो मुझको और जरूरत नहीं है, पाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इधर थोड़ा सा उल्टा है, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अर्थ यही है कि अगर प्रभु ने मेरे लिए कोई आशीष दिया है, कोई वरदान दिया है, अगर उस चीज को परमेश्वर की महिमा के लिए अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो परमेश्वर क्या करेंगे, और वो उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और इसलिए और भी आशीष है। यह परमेश्वर के सिद्धांत है। इसको और एक वचन से मैं एक्सप्लेन करूं। यूहन्ना 14:13 पढ़िए। इस वचन में क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। देखिए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तो दे दूंगा तुमको, वही मैं करूंगा, वही मैं दूंगा। तुमने मांगा तो वही दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप मांग रहे हो और पिता की महिमा होना चाहिए, स्वर्गीय पिता की महिमा होना चाहिए। आपके पास, जिसके पास परमेश्वर ने दिया है, आपने मांगा, प्रभु ने दे दिया है। लेकिन अगर उनके लिए पिता की महिमा नहीं है तो वो किस लिए है? यूज नहीं है। अगर मुझे कोई वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसको मुझे इस्तेमाल करना है। अगर आपके लिए कुछ दिया है, इस्तेमाल करना। इसमें एक कहानी, उन्होंने एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा, और उसमें मत्ती 25:14 से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा। और लेकिन एक दो वचन तो पढ़ सकते हैं। 25वां अध्याय में 14-15 पढ़िए। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक
को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, बस मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक मालिक अपनी जगह छोड़कर एक परदेश जाना था। अब जो परदेश, उसमें 14 वचन में लिखा हुआ है, जब परदेश जाना था उसने क्या कि कुछ लोगों को बुलाया अपने पास। उन्होंने क्या था कि अपने पर उनके कहा था कि मैं जा रहा हूं, परदेश जा रहा हूं, कब आऊंगा, कब पहुंचूंगा कोई तो नहीं है, लेकिन जरूर आऊंगा। आप क्या करना क्या है, इसमें लिखा कि अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उनके पास एक संपत्ति, क्या संपत्ति से ना, और क्या संपत्ति उसके बारे में ये भी लिखा हुआ है। उन्होंने क्या था, किसी को, ये पहले मनुष्य को 5 तोड़ा उन्होंने दिया, 5 तोड़े उन्होंने दे दिया। और दूसरे को क्या है, कितना दिया था, और 2 दिया। और एक को बुलाया, तुम्हारे पास ये मैं एक दे रहा हूं, रख लो। बाइबल में लिखा है जिनको 5 तोड़े दिया गया, उसने जाकर मालिक जाने के बाद उसने कहा, उसको सही तरह क्या है कि उसको इन्वेस्ट करके, उसको उपयोग करके कमाया। और उसके बाद जिसको तो 2 तोड़े मिले, उसने भी क्या है कि जाकर उसको कमाया। 5 वाला और 5 कमा दिया, मतलब 5 वाले के पास 10 हो गया है। फिर 2 वाला कमाया, 2 हो गया था, 4 हो गया था। 1 वाला बहुत ज्ञानी है। क्या ज्ञानी है, इनको बुद्धि जगह पर क्या है कि प्रकट होता है। वो सोचा हमारे मालिक बिना बोकर क्या काटने वाला व्यक्ति है, वो कठोर मनुष्य है, आएगा तो कुछ भी कह सकता है, इसलिए क्या करना कि इसको हम इस्तेमाल नहीं करें बोलकर उन्होंने सोचकर अपने मन के अंदर ही बातें करके उन्हें गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल के क्या होगा, उसको बिल्कुल गाड़ दिया गड्ढे के अंदर। तब उसका हाँ मेरा सुरक्षित है, हो सकता मैं जाकर दो दूं, बिजनेस में डाल दूं और लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, एक की जगह पर 0 हो जाएगा, मिलेगा नहीं, और मालिक आकर मुझे मांगेगा नहीं है, और क्या होगा। तो ये सब सोच ले क्या होगा। उसको मालूम था मालिक मुझे डांटेगा, इसलिए ये अपने समझ के सहारा लेकर उसने जाकर उसको गाड़ दिया है। समय आया, बाइबल में लिखा है कि 19वां वचन में बहुत दिन के बाद और वो आकर आते वक्त जो मालिक है उनके अंदर क्या है कि स्वामी के अंदर सबसे बड़ी चीज था कि मैंने जो पैसा मेरी संपत्ति दिया है 5 तोड़े, उसके बाद 2 तोड़े और उसके बाद ये 1, उन लोगों को बुलाया। ये अच्छी बात है, तीनों आ गए। आने के बाद उनसे पूछा था कि मैंने हिसाब किताब देना, मैं आपको 5 तोड़े दिया, मेरे 5 तोड़े वापस करो। उसने बोला मालिक स्वामी मैंने क्या था कि आपने 5 तोड़े दिया, मैंने जाकर उसको मैंने और उपयोग कर और 5 तोड़े मैंने कमा लिया, मेरे पास 10 हैं, 10 को वापस किया। जो मेहनत करके किया था कि उसमें 2 निकाल कर रखा नहीं है, मैंने इतना मेहनत किया, मुझके लिए क्या करना है, 2 तोड़े तो मैंने 1 तोड़ा तो मेरे को अपना मजदूर भी चाहिए ना, इसलिए ऐसे सोचकर उन्होंने ना पैसा काट कर नहीं दिया, पूरा दे दिया, क्योंकि इसको मालूम था स्वामी को उन्होंने मुझ पर विश्वास करके 5 तोड़े देके गए, मैं कमाने के बाद उसको उनके हाथों में दे देंगे, जब हाथों में देकर फिर वापस लेंगे, जो अगर देगा अच्छा है, कुछ 5 रोटी 2 मछली। यीशु ने ये नहीं कहा कि वो एक लड़के के पास
5 रोटी 2 मछली हैं, 5,000 लोग का खाना खिलाएंगे, उसको उधर ही बैठा दो, मैं इधर से आश्चर्य कर्म करूंगा। हाँ, पिता परमेश्वर ना, यीशु ये नहीं कहा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि पिता परमेश्वर उस लड़के के हाथ में 5 रोटी 2 मछली हैं, आश्चर्य कर्म कीजिए, नहीं कहा। यीशु ने कहा पहले मेरे पास लेकर आना, मेरे पास दे देना। उसने 1 मछली तो ले सकता था खाने के लिए अपने लिए, और 1 रोटी तो लेकर रख सकता था, नहीं। अब मैं खाऊंगा तो 1 रोटी 1 मछली खाऊंगा, मेरे यीशु के खाते में देकर अगर वापस लूंगा तो 1 रोटी में 1 मछली नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है। उसके देखिए कितना अच्छी बात है ना, इसने ऐसे विश्वास कर यीशु के खाते में दिया। बाहर कितनी टोकरी लेके गया ये भी मालूम नहीं है। जब जाने का घर जाने के समय बहुत कुछ खाया, कितना मछली खाया, कितना खाया था, कितना रोटी खाया। कोई है जवान लड़का था, खूब खाया होगा। आशीष है। जगह पर 2 वाला भी दे दिया था, 4 कमाकर। 1 वाले को बुलाया, आओ तोड़े। हाँ, मैंने तुमको 1 तोड़ा दिया ना, कहाँ? तो वो कहता कि मालिक स्वामी आपके बारे में जानता था कि आप बिना बोकर काटने वाले व्यक्ति हैं, कठोर मनुष्य हैं, इसलिए मैंने आपके इसको में इस्तेमाल नहीं किया। गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाल गाड़ कर रखा है। अभी आ रहा हूं, अभी जाकर उसको गड्ढा को निकाला और मिट्टी के अंदर डालकर, वो भी क्या है कि मालिक ने जो स्वामी ने दिया था बहुत नया सिक्का दिया होगा, ये मिट्टी के अंदर रखे काला होकर स्वामी ने पूछा ये क्या है, ये किसका है? मैंने तुमसे तो नई चीज मैंने दिया ना, ये तो पुरानी चीज दे रहे हो। नहीं, मैंने जमीन के अंदर गाड़ कर रखा हुआ था। अगर इस्तेमाल नहीं करता है वो क्या जंग लग जाता है, फिर वो पैसा किसी के लिए उपयोग नहीं होता है। उसके बाद वो तोड़ा किसी के लिए उपयोग हुआ नहीं हुआ है, ये मालूम है। ये मेरे विचार है। परमेश्वर जो मुझे कह रहा है वो मुझ बातें वो दिल में डाल रहा है, वही मैं कह रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात है इसमें कि क्या हम सीखते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा मिला हुआ आपके वरदान को गाड़ कर न रखें। प्रभु ने कई वरदान दिया, प्रार्थना का वरदान, हाँ कई का परमेश्वर के वचन को पढ़कर लोगों को सुसमाचार सुनाने का। आपके पास पढ़ाई परमेश्वर ने दिया, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कितने आशीष के वरदान हैं आपके पास, आप सोच लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए। कई वरदान हैं। अगर मुझको प्रभु ने कोई वरदान दिया है, उसको उपयोग करने के लिए प्रभु की मदद मांगकर प्रभु के साथ को इस्तेमाल करना है। अगर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे जीवन में दिया हुआ एक आशीष परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होना चाहिए। आपके बल, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके पैसा, आपके समय, आपके सामर्थ्य, आपके सब कई चीजें मैं कह सकता हूं, आपको इस्तेमाल होना जरूरी है। या न कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, अपने समझ के सहारा लेकर मुझे करने जरूरत नहीं है ना, लेकिन मालिक स्वामी आ रहा है। वो स्वामी कौन है? यीशु। कौन लोग हैं? हम लोग। जाने से पहले हमारे हाथों में सब कुछ, जितने लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया गया और जितने लोग चुना गए, सबके पास एक वरदान है। अपने वरदान को पहचाने। अगर प्रार्थना करने का वरदान दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर के वचन को लोग के लिए प्रार्थना करने का वरदान है। कलीसिया के अंडर रहकर, कलीसिया में पास्टर के आधीन रहकर, पास्टर की सलाह लेकर, परमेश्वर के अगुवाई के साथ चलकर सेवा करें, ताकि लोग परमेश्वर आप कलीसिया के द्वारा आपको इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर की महिमा मिल सके। यही सबसे बड़ी बात है। आपने क्या, आपके वरदान को क्या इस्तेमाल किया? केवल लोग समझते गाने के केवल वरदान हैं, म्यूजिक केवल वरदान समझते हैं। वही एक वरदान ये नहीं है, और भी वरदान है। कई लोग कई देर तक प्रार्थना करते हैं, वो वरदान है। केवल प्रचार करना वरदान ये नहीं है।
अब सब प्रचार करने शुरू करेंगे तो और क्या होगा? अगर प्रभु ने वरदान दिया तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, तो कोई रोक नहीं सकता है। सो आप अपने आप को पहचाने। पत्रियों को पढ़कर देखिएगा, तीमोथी को पौलुस लिख रहा है, तुम्हारे ऊपर जब लोगों ने कातर के प्रार्थना किया, उस समय जो दिया वो वरदान है, वरदान तुमको प्रभु ने दिया, तो उस वरदान के बारे में लापरवाही से न रहो, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। यीशु जब आएंगे आपके हाथों में दिया हुआ सारे वरदान को, इस उम्र में मैं क्यों गाता हूं, इस उम्र में कहीं वचन को इतना यह है, मुझको परमेश्वर ने वरदान दिया है। भविष्यवाणी के वरदान, आत्मा में प्रार्थना करने के वरदान, व्याख्या उसको अनुवाद करने के वरदान, कितने वरदान है। पहला कुरिन्थियों पढ़कर देखिए, उस वरदान को आप गाड़ के न रखें। कुछ लोग सेवकाई को मदद करने के वरदान है, मिशनरी लोग को मदद करने के वरदान है। कुछ लोग मिशनरी लोग, खुद मिशनरी लोग को भेजने के वरदान है। सारी चीजें प्रभु ने कुछ ना कुछ हम कलीसिया के अंदर रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, अगर नहीं तो वो सही। इसलिए जिसके पास है और भी दे दिया जाएगा। अब जितना आशीष प्रभु ने वरदान आपको दिया है उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु का आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करेंगे सही रीति से, उसको और भी दे दिया जाएगा। आपको यह आशीष अभी नहीं, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। जब प्रभु आकाश की खिड़की को खोलकर आशीष देने शुरू करेंगे, तब आप कहेंगे पहले से धन्यवाद दे, मेरे लिए दिया वो वरदान के लिए प्रभु धन्यवाद है। जब वरदान जिनको मिला है, जब कलीसिया में उपयोग करना चाहते हैं, भाई बहन को कलीसिया उत्साहित करना चाहिए। वो देखो, ये देखो, उनका ये है, ये नहीं, आपको नहीं है। दूसरे के प्रति जलन नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपको दिया, आपको भी इस्तेमाल करेगा, प्रार्थना करो। मैं प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले, पिता की महिमा मिले। ओके, सो अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कुछ है वो भी लेकर, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल जैसे होते ना, कंगाल जैसे, वैसे ही परमेश्वर गरीब इंसान तरह रख देंगे। प्रभु आपको आशीष दें, इस सच्चाई को समझ लें। फिर उसके बाद छठा में इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे, परमेश्वर को उदारता से दे। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, आप भी मेरे साथ खोलिए। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 6 से 8 तक पढ़े सुनेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ओके, अब देखिए, आज के जो सफल मसीह के जीवन में 5वां बातें मैंने बताया था, अपने वरदान को पहचाने और यीशु मसीह के लिए उपयोग करें। मैंने अभी बोला था। 6वां पॉइंट मैंने कह रहा हूं, परमेश्वर की उदारता से दे। मतलब इसको दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के लिए हमको लेके जा रहे हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। एक एक वचन पढ़ेंगे और 6वां वचन पढ़ेंगे और 9वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। बात तो यही है समझना कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा। अगर हम परमेश्वर के
उदारता से देने की जहां पर अगर थोड़े से अगर देते हैं और थोड़े से हम काटेंगे, जितना हमने बोया गया उतने काटेंगे। हाँ, और जो बहुत बोता है हाँ। वह बहुत काटेगा। और जो बहुत क्या है बोता है और बहुत काटेगा। देश परमेश्वर का वचन, एक परमेश्वर का सिद्धांत ये गए कि जितना आप देंगे उतना प्रभु क्या है आपको आशीष देगा। अब 7वां वचन देखिए, देने की, ये तो कैसे बोना है, कैसे देना है। अगर मैं ऐसे प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए दूं, प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया है, प्रभु के देने के समय बिल्कुल ना, बिल्कुल बड़ा दबाकर, बिल्कुल और भी कंजूस होकर हम देने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को क्या है कि देने के समय, और अगर थोड़ा देंगे तो थोड़े से काटेंगे, थोड़ा ही काटेंगे, अगर ज्यादा देंगे तो बहुत देंगे तो बहुत से काटेंगे। अब देखिए, पढ़िए और 7वां वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। देखिए, हर एक जन को परमेश्वर जैसे मन में ठाना है वैसे ही वो दान करना है। जबरदस्त करके ये नहीं है। आपके मन के अंदर आपका परमेश्वर का से प्रेम करने का एक प्रेम आना चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं, उस परमेश्वर के लिए देने जा रहे हैं, पास्टर के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए देने जा रहे हैं। अब इसलिए हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही क्या करें, दान करें, ना कुड़ के, ना कुड़ के मतलब क्या है कि मरमरिंग मतलब क्या है कि पास्टर ने बोला दे दो, क्या करें, देने से पहले 50 बार देखो इधर उधर, ठीक है ना, उसके बाद दे दे। ये नहीं चाहिए। ऐसा कौन ना आपको परेशानी में डालकर आप देने के लिए कह रहा है, नहीं है। ऐसा पैसा परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ना कुड़ के और ना दबाव से कोई आकर दे दीजिए कहना। देना मतलब एक बार दबाया, एक ही बार दिया, फिर उसके बाद क्या नहीं दिया है, ये नहीं है। ये पंप नहीं होता, हैंड पंप, जब दबाएंगे पानी आएगा, अगर नहीं तो उसके बाद नहीं पानी आएगा। ये नहीं है। ये ऐसे जीवन नहीं है। आपका परमेश्वर है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपका परमेश्वर का रिश्ता है, आपका परमेश्वर के लिए आप अपने कार्य के लिए दे रहे हैं। ये आपकी कलीसिया है, दूसरे की कलीसिया नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है मेरे कलीसिया बढ़ जाए, मेरे कलीसिया आशीषित हो जाए। ये है ना कुड़ के, ना और ना दबाव से, क्योंकि वो देखिए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? जो उदारता से देता है। उदार तो मतलब खुशियों से, खुशी से देता है, आनंदित होकर देता है। उस परमेश्वर ऐसे हाथ बढ़ाकर दे दो, ले लेंगे। कुड़कुड़ा कर दबाव से कोई परमेश्वर का मतलब नहीं है। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, इसमें जो परमेश्वर से हर्ष से दे, परमेश्वर के लिए हर्ष से देता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। ओके, मैं उल्टा कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के कार्य के लिए उदारता से देता है। ये भी है। परमेश्वर से अगर आप प्रभु के लिए देते मतलब आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। बात प्रभु की सेवा के लिए ऐसे हाथ ऐसे करके नहीं दे सकते हैं। एक ही जीवन है, ये जीवन, ये मिट्टी के शरीर है। प्रभु ने इसको आशीष देकर कमाने के लिए आपको प्रभु ने मदद किया है। एक समय आएगा लेकिन आप मिट्टी के शरीर चले आएंगे। आप प्रभु के लिए क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं। प्रभु ने आपके लिए अपने प्राण दे दिया है, प्रभु के लिए देंगे। देन 8वां वचन में देखिए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आपको मालूम है कि आपके पास क्या है कि इसका अर्थ यह कि आपको परमेश्वर इतना आशीष है, संपूर्ण होकर हर आशीष भर कर मेरे कटोरा उमड़ रखा है।
ऐसे जीवन चाहते हैं, आप परमेश्वर के बेटी है, बेटा है, आपको इतना आशीषित होकर संपूर्ण आशीष प्राप्त करके आपके कटोरा जीवन के आशीष, आपके आशीष का कटोरा उमड़ना चाहिए। और उसके बाद ताकि आप परमेश्वर के लिए भले काम, हर एक भले काम आप कर कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसलिए इतना आशीष परमेश्वर देने के लिए सारे तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाए। प्रभु के देना कलीसिया के लिए ना, कलीसिया की आवश्यकता बहुत है। इस लॉकडाउन में अगर प्रभु ने आशीष दिया हो, हाँ, प्रभु ने आपके लिए मदद किया हो, आप दें, ये प्रभु के कार्य है। क्योंकि कल एक पास्टर हमको लिख रहे थे, पास्टर घर के किराया बहुत हो गया है, दे नहीं पा रहे। मैं बहुत दुखित हुआ कल, मुझसे इतना रो रो कर लिखे थे, लेकिन मुझसे एक वर्ड का प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के सेवक लोग कष्टों में परेशानी में रहेंगे तो है हम किस लिए। मैं हमेशा एक बात कहता ना, मेरे पास इतना होगा तो मैं इतना देने के लिए चाहता हूँ, तो मेरे पास इतना नहीं है। लेकिन मैं तो उनके एक ही वर्ड कहा, मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु रास्ता खोलेगा, चिंता न करना। एक तसल्ली की बातें मैंने कहा, उनके आंख से आंसू तो है, उस आंसू को पोंछ डालने के लिए मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह करता है, प्रभु के कार्य के लिए आप दें, ताकि ऐसे कार्य को हम लोग क्या करें। कई लोग कष्टों में, परेशानी में रहते हैं, उनका मदद कर सकें। देन आखिरी में एक तो बताऊंगा कि पैसे की वजह से, कमी कटियों की वजह से परमेश्वर के सेवा नुकसान में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के सेवक लोग उदास होकर नहीं बैठना चाहिए, ये बात मैं हमेशा चाहता हूँ। अगर नहीं है, हम सारे लोग कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ, आप हमारे साथ। अगर मुझे प्रभु ने आशीष दिया, मैं आपके लिए मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं रखकर क्या करूँ, बट सेम आपके लिए प्रभु आशीष दिया है, आप भी मदद करने के लिए आगे बढ़े। प्रभु आशीष दें। लास्ट में मैं खत्म करने से पहले एक दूसरा लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अपने दौड़ में आगे बढ़ते रहें, अपने दौड़ में आगे बढ़ते रहें। तो फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 पढ़कर खत्म करेंगे। हे भाइयों, हाँ। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। 13वां वचन में, हे भाइयों, पौलुस कहता है, अगर पौलुस आज होता है मिशनरी चर्च के लिए, और हमारे जितने परमेश्वर उन लोग को यही कहेंगे कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, मैंने हर चीज जान लिया, मैं बिल्कुल स्थिर हूं और मैं क्या हर चीज सीख चुका हूं। ऐसा नहीं है, परंतु मैं ये काम करना चाहता हूं, केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों के और बढ़ता हुआ। पीछे जितनी चीजें हमें सताने वाले और हमारे पीछे रह गए, उसको पीछे की चीज को भूल जाए। किसने आपके विरोध बात किया, किसने आपके विरोध गलत बोला, जितना किसने किया है, आपने क्या किया है, कौन क्या नहीं किया है, परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा किया नहीं किया, ये डाउट ना हो। प्रभु से कहेगा, मेरे प्रभु ने मेरे पापों की क्षमा कर दिया है, प्रभु मेरे जीवन में मैंने आकर मेरे हाथों को पकड़ लिया है। पीछे के जितने चीजों को भूलकर आगे की बातों के, और आगे की बात क्या, प्रभु यीशु बातें क्या है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है कलीसिया को ले जाने के लिए वापस। उसके लिए क्या कि उस निशाने के और दौड़ चला जाना है, दौड़ना जरूरी है। यीशु के
फिर से मुझे यीशु आने वाले हैं, दूसरे आगमन के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है, पवित्र रखना है, प्रभु यीशु के लिए जीना है, ताकि यीशु हमारे लिए एक इनाम रखा हुआ आपके लिए, जो यीशु के लिए अपने विश्वास की रास्ता मार्ग में जो दौड़ते हैं, यीशु के लिए कष्ट उठाकर, भूख सहकर और कष्ट सारी परेशानी उठाकर, और यीशु के लिए जो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए एक इनाम रखा हुआ है। हर एक विश्वासी के लिए एक संदेश है। आज सुबह आपके लिए एक इनाम रखा हुआ है। आपको इस दौड़ में दौड़ना है। आपको पीछे की चीज़ों को भूल जाइए। हो सकता आपने गलत काम किया हो और बाइबल नहीं पढ़ा हो, प्रार्थना नहीं किया हो, और कोई भी शायद परमेश्वर के दिल को तो दुखाया हो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं हो, लेकिन अब भूल कर प्रभु के सामने एक नए सिरे से अपने आप को समर्पित करके प्रभु के सामने कहना, आगे प्रभु जी आप आने वाले हैं। उस दौड़ में मैं दौड़ना के लिए चाहता हूँ। मैं पिछले मेरे जितने गलत कामों को से मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे प्रभु जी आप बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु जी आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दौड़ने के लिए, और उनकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानकर पूरा करने के लिए मुझे प्रभु जी मदद कीजिए। और उस दौड़ में जब आप दौड़ने शुरू करेंगे, प्रभु यीशु आपको मदद करेंगे। सारे पीछे की जिंदगी को छोड़ भूल कर आगे की जिंदगी प्रभु यीशु के पास जाना है उसके लिए। इसलिए कह रहा है कि मैं उसी दौड़ के लिए हूँ, उसी दौड़ के लिए हूँ। इसलिए पीछे मोड़ कर देखता नहीं है। जो हल में हाथ रखकर आजकल पीछे मोड़ कर देखता है, वो प्रभु के राज्य को पहुंच नहीं पाएगा, उसके लिए योग्य नहीं ठहरेगा। इसलिए आखिरी में और 14 अध्याय इसमें निशाने की और दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया गया। इसलिए प्रभु ने आपको हमको बुलाया गया। जिसको विश्वास के जीवन में और इस लॉकडाउन में कष्ट, परेशानियाँ, वेदना सब कुछ होंगे, लेकिन आप कहें प्रभु जी मैं आपके साथ, आपके सामने जो रखा हुआ मार्ग में दौड़ने के लिए चाहता हूँ। आप मेरे सारे कामों को, मेरे परिवार को, मेरी जितनी चीज़ों को आपके हाथों में दे दिया गया। अब आगे के रास्ता आपके हाथ में, मेरे जीवन आपके हाथ में गए, मेरे परिवार आपके हाथ में गए। जो कुछ आपका करना करिए, कहकर प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम सारे लोग उसी इनाम को पाने के लिए, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, और उसके लिए हम दौड़ेंगे, अब उसी मार्ग में दौड़ेंगे। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। ये 7 बातों को आपने उसको दोबारा देखी, पढ़कर पहले सही तरीके से शुरू करें। और मसीह जीवन का पहली बात मैंने बताया, ध्यान में रखें। दूसरा, यीशु मसीह का अंगीकार खुलकर करो। यीशु मसीह के बारे में लोग को बताओ, उनके बारे में यीशु मसीह का नाम को बताना है। तीसरी बात है, प्रभु के वचन का मनन करो, और उसके बाद निरंतर प्रार्थना करो। चौथी बात कहकर निरंतर प्रार्थना करो। 5वां, अपने वरदान को पहचाने और यीशु मसीह के लिए उपयोग करो। वरदान के पहचान कर प्रभु यीशु के लिए, यीशु मसीह के लिए उपयोग करें। और 6वां यह है, परमेश्वर को उदारता से दे। प्रभु यीशु कि हमारे जीवन एक ही है, थोड़ा समय के लिए है। प्रभु यीशु का कार्य पूरा होना है, उसी के लिए जो संसार में आज रहकर कल खत्म होने वाली सारे चीज को क्या करें, और प्रभु के लिए जितना मदद कर सकते हैं करें। दुनिया के लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन हम तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी प्रभु अगुवाई करता है करें। और आखिरी में, और अपने दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। हमारे लिए दौड़ है यीशु मसीह के पास जब पहुंचना है। यीशु भी जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम उस दौड़ को पूरा करना है। अब दौड़ते जाने, पीछे की बातों को भूल जाए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। हालेलुया। आपको समझ में आगे होंगे प्रभु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे, सबके संग रहिए। ये 7 बातों को मन में रखकर विचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सीखने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दें, आमीन।